Hello guys, good morning all of you. This is Asif Iqbal in front of you. जैसा कि मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक पढ़ाया था इलेक्ट्रोस्टैट से रिलेटेड, आज आपके सामने इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में बताने वाले हैं। ये बोर्ड के व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और कंपटीशन के व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। इक्विपोटेंशियल सरफेस से आप क्या समझते हो, क्या दिमाग में? देखिए, है तो बहुत इजी टॉपिक, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल के व्यू से देखेंगे ना, देखिए टॉपिक बहुत वास्ट बनेगा। क्यों वास्ट होता है वो हम आपको दिखाएंगे। इस चीज को पढ़ने से पहले एक चीज दिमाग में आपको रखना होता है, क्या रिलेशन हम लोग डेवलप किए थे जस्ट पहले। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग क्या कहते हैं, रिलेशन डेवलप किए थे। किसके बारे में रिलेशन डेवलप किए थे? ई और पी। ई और पी। ई बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड और वी बोले तो पोटेंशियल। दैट मीन्स हम लोग जो रिलेशन निकाले थे, ई बराबर माइनस डेवा वी बाय डेवा आर। इस चीज को अब थोड़ा सा बारीकी में लो, तो चूंकि इसको अगर हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो हम लोग कह सकते हैं माइनस ई या फिर ई इंटू डी डेवा आर बराबर क्या, डेवा भी, ऐसा लिख सकते हैं। इस चीज को अगर हम लोग देखें तो देखिए, ये पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग डीवी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस को डीवी बोल सकते हैं, जबकि ई तो ई है और मेरा ये डी आर हुआ। ये देखिए, ये पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को कर रहा है, ये स्केलर क्वांटिटी हमारा। तो स्केलर क्वांटिटी जब भी आया तो यहां पे हमारा डॉट होगा या क्रॉस होगा, उसको पहचानना होगा। तो आप बताओ, कोई भी स्केलर क्वांटिटी जैसे वर्क होता था, वर्क क्या था, फोर्स और फोर्स के डायरेक्शन में तय किया गया डिस्टेंस के प्रोडक्ट को वर्क बोलते हैं, यही ना बोलते थे। तो सब उस वक्त डॉट प्रोडक्ट करते थे ना। दैट मीन्स व्हाट, कि जब भी हम लोग दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट देंगे तो स्केलर क्वांटिटी देगा। तो यहाँ पे हम लोग को चाहिए क्या था, डीवी। डीवी मीन्स क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, दैट मीन्स वोल्टेज। अब वोल्टेज क्या था, मेरा स्केलर क्वांटिटी। दैट्स व्हाई वी यूज अ डॉट प्रोडक्ट। और जैसे यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होगा तो यहाँ पे वेक्टर का निशान चला आएगा। इतना आप लोग को समझना था। अब आते हैं हम लोग क्या, ये मेरा पिछले का क्लास का कुछ कॉन्सेप्ट हुआ बेसिक, जिसको हम लोग अभी इस्तेमाल करेंगे न्यूमेरिकल के व्यू में, थ्योरी के व्यू में, सब में। अब आते क्या कि हम लोग का इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत अच्छा चीज है। देखो ना, इक्यू मीन्स व्हाट सर? इक्यू मीन्स इक्वल। अब पोटेंशियल मतलब क्या, पोटेंशियल। वैसा सरफेस जहां पे इक्वल हो, देखिए वैसा सरफेस जहां पे इक्वल हो, क्या चीज, पोटेंशियल। मतलब कह सकते हैं अ सरफेस इज सेड टू बी इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक सरफेस है जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। सरफेस इफ सरफेस कंटेन, अगर वह सरफेस, अगर ये जो सरफेस, सपोज करो कि एक सरफेस ये है और दूसरा सरफेस ये है, सपोज कर लेते दो सरफेस, तो ये जो चीज है और ये जो चीज है, मान लीजिए कि VA मतलब पोटेंशियल इस पॉइंट पर VA है, मतलब ये A पॉइंट है तो इसका मान लेते हैं कि VA है, और ये मेरा B पॉइंट है तो इस पॉइंट पर VB। देखिए एकदम समझ में नहीं आया तो फिर पढ़ना ही छोड़ देंगे। इतना बेहतरीन चीज है। कहता क्या है कि इस दो सरफेस लिए, दो सरफेस, एक सरफेस A दूसरा B, तो कहता क्या है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस वैसे सरफेस को कहते हैं, वैसे दो सरफेस को कहते हैं इक्विपोटेंशियल, जब उसका V बराबर हो जाए। अब V बराबर का क्या मतलब देखता है, A सरफेस पे मेरा V है और B सरफेस पे VB। दैट मींस इस यहां पे जो इक्वल लिखने का मतलब क्या हुआ, VA बराबर VB हो जाएगा। VA बराबर VB, तो ये जो सरफेस होगा, ये सरफेस और ये सरफेस, ये जो दोनों सरफेस है, ये सरफेस S1 और सरफेस S2। देन अगर ऐसा हो जाए, ऑल पॉइंट क्या कर रहा है, इक्वल पोटेंशियल, हर जगह इक्वल होगा पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट, सभी पॉइंट पर, तब उस सरफेस को, देन सरफेस इज नोन एज व्हाट, इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ में आया? क्या समझना है कि कोई भी दो सरफेस, मान लीजिए एक सरफेस ये, दूसरा सरफेस ये, इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल अगर सेम हो गया तो ये दोनों सरफेस मेरा क्या हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इससे ज्यादा अपने आप को कुछ सोचना नहीं। अब आते हैं दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा इक्विपोटेंशियल के? तो याद रखिएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर, मान लीजिए इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके बाद देखिए, गौर से देखिए, एकदम समझ में आएगा। सपोज कीजिए कि बुक देखिए, सपोज कीजिए कि ये मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये वाला मेरा चीज इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे पोटेंशियल, यहां पे पोटेंशियल, यहां पे पोटेंशियल, हर जगह सेम होगा।
सर जब आप इक्विपोटेंशियल निकाल लिए तो सर V क्या होगा, तो सर V हर जगह इस सरफेस पे सेम होगा। क्लियर हो रहा है, V हर सरफेस पे सेम होगा। अब क्या है सर V तो निकाल लेते हैं, अब इसी तरह से V निकालने के बाद हम लोग को क्या चीज सोचना है, E के बारे में। तो सर इसमें एक बाय हार्ट करना होगा, ये समझो कि रामबाण, इसको रख लेना है जैसे भी रखना है, समझ के जैसे भी। अभी हम फिर समझाएंगे कि क्यों वो परपेंडिकुलर है, वो भी हम समझाएंगे। अब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा E, दैट मीन्स अगर मान लो ये सरफेस है तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे परपेंडिकुलर होगा, ये आपको रख लेना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर हो गया। अब इसके बाद आते हैं क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। ये पहला पॉइंट हुआ जो कि पॉइंट टू बी रिमेंबर है। दूसरा पॉइंट आप क्या कह सकते हैं, दूसरा पॉइंट ये कहेंगे, देखिए गौर से देख लीजिए, इतना प्यारी चीज सब है ना, ये सब चीज बहुत ही प्यारी चीज है। देखिए एक सरफेस है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। सर ए पॉइंट और बी पॉइंट पे वी ए और वी बी, अगर कह दे कि अगर इफ वी ए बराबर वी बी, दो सरफेस का पोटेंशियल बराबर हो गया, देन वी से दैट ये जो सरफेस है एस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब आते हैं यहाँ पे बहुत ही लजीज चीज है। देखो तो अब उसके बाद क्या क्या कि सर तो आपसे अगर कोई बंदा पूछे कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा पी बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। सर इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा ना, उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, देखो तुम ही बता दो। ये अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया तो इसका डिफरेंस करना है। डिफरेंस मतलब क्या, VB माइनस बी है। एक्चुअल में क्या है कि हमको डेल्टा बी मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस पोटेंशियल डिफरेंस मतलब डेल्टा बी, VA माइनस बी। तुम ही बता दो कि ये सरफेस इक्विपोटेंशियल कब होगा, जब दोनों का जो है पोटेंशियल बराबर होगा तब ना। दैट मींस इसको हम लोग VA लिख सकते हैं। VA क्या होगा, जीरो होगा कि नहीं होगा। तो मेरा एक रामबाण हो गया ये वाला पॉइंट जो तुम्हारे बोर्ड में पूछता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है इसको पोटेंशियल सरफेस पे कितना होता है, तो आप एक लाइन का फैक्ट बोलोगे जीरो। दूसरा पॉइंट इसमें हम क्या रखे थे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब समझो बाबू। इसमें एक इंपॉर्टेंट है कि सर E इज ऑलवेज जीरो, ऑलवेज जीरो। E क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। E क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। कब, along the direction of along the parallel direction, along the direction of surface, potential। कह रहा है क्या कि E जो होगा ना, जैसे सपोज करो ये मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में E का डायरेक्शन किधर होगा, ऐसे होगा। अब कर रहा क्या, E जो होगा इस सरफेस के पैरेलल में, ये जो सरफेस है मेरा ना, इस सरफेस के अगर पैरेलल में जाएगा तो उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा। क्लियर होगा, इससे ज्यादा अपने कुछ करना है। देखो चूंकि तुम पढ़ रहे हो आसिफ सर, बिना न्यूमेरिकल का तुम चाहो पढ़ ले और समझ में आ जाए पूरा कॉन्सेप्ट, तो है हमको तो नहीं लगता कि समझ पाओगे। तो इसीलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा एक्चुअल में क्या होगा क्वेश्चन में, देखिए ये SC वर्मा का ही अमूमन क्वेश्चन है, 61 है। आई होप कि 61 होगा, क्योंकि हम बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं तो हमको बाय हार्ट याद है सब क्वेश्चन लगभग। तो क्या होता है कि देखो एक ऐसे करके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक लाइन है एक्स एक्सिस, ये अपना वाई एक्सिस है। गौर से देख लो सवाल के साथ कहता है क्या कि ऑरिजिन है ये मेरा, ये एक सरफेस है, ये मेरा क्या, यही मेरा सरफेस है, ये मेरा क्या सरफेस S1। इसी तरह से दूसरा सरफेस दे दिया S2। इसी तरह से यहां पे देखिए गौर से, बहुत प्यारा प्यारा कॉन्सेप्ट है। ये S3 S4 कह रहा है कि सब सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मतलब कि सब जगह वोल्टेज, मतलब क्या वोल्टेज इसका बराबर होने का जरूरत नहीं है। ये मान लो कि 10 वोल्ट है, यहां पे मेरा 20 है, यहां पे 30 है, यहां पे 40 है। गौर से देखते हो कितना मजा आएगा ना आपको, देखिए। और इसका यहां पे से
यहाँ का दूरी सपोज करो कि ये डिस्टेंस अपने पास 10 सेंटीमीटर है, यहां से यहाँ का डिस्टेंस अपने पास 20 सेंटीमीटर है, यहां से यहाँ का डिस्टेंस अपने पास 30 सेंटीमीटर है, ये वाला डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है। अब अपने पास सवाल क्या करा कि बताइए आपका ई कितना होगा, ई कितना होगा। अब ई के पास क्या है, मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा इनडायरेक्टली में सवाल, और क्या होगा डायरेक्शन कितना होगा। देखो कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब समझने का कोशिश करो। ये जो सरफेस आपको 3D में दिखा नहीं पाए तो एक्चुअल में होगा कैसे कि ये एक सरफेस है, ये जो सरफेस है वो ऐसे रखा हुआ है, गौर से देखो। तो ये वाला सरफेस के बारे में बोला जा रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्लियर हुआ। तो इस पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो तुम बता दो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है या नहीं होता है, होता है। तो सर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा, मतलब ई मेरा ऐसे होगा। सर इसी तरह से ई मेरा कैसे होगा, ऐसे होगा, ई मेरा ऐसे होगा, मतलब हर जगह इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ई ऐसा ही होगा कि नहीं होगा। समझ पा रहे बात को। तो सर अगर आपका डायरेक्शन पूछेगा तो तुम बताओ, जब वही परपेंडिकुलर तो ये 90, सवाल में ये थीटा है तो थीटा अपने सवाल में दिया 30 डिग्री, हर जगह 30 डिग्री सवाल में दिया 30 डिग्री। समझ पा रहे। तो बोलेगा डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तुम बता दो। ये 30 है, 90 है, कितना आ जाएगा 120 डिग्री। क्लियर हो गया। अब मैग्नीट्यूड के बारे में आते हैं। सर मैग्नीट्यूड के बारे में सोचिए आप। सर मैग्नीट्यूड के बारे में चूंकि हम लोग ई और बी के रिलेशन में क्या लेते हैं, क्या चीज माइनस डेवा वी बाय डेवा, यही लिखे थे, क्या और कुछ लिखे थे। अब बताओ कि फिर से हम लोग इस चीज का डायरेक्शन तो समझ में आ गया होगा। अब आप लोग बताओ, तुम ही लोग बता दो कि अगर हम लोग देखें तो इस चीज को इधर ले आएंगे तो ई, इधर लिख लेते हैं डी आर, इधर लिख देते हैं माइनस डी बी। समझ पाए। तो देखो ये मेरा स्केलर क्वांटिटी है, ये मेरा वेक्टर क्वांटिटी, ये भी मेरा वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे 100% डॉट प्रोडक्ट होगा या नहीं होगा, 100% डॉट होगा। तो ई का मैग्नीट्यूड डी आर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन, क्या एंगल बिटवीन ई एंड आर डी आर। सर देखो सर यही मेरा डी आर हो गया, मतलब दूरी का, डिस्टेंस का। तो ये डी आर हो गया, डी आर कितना हो जाएगा, देखिए 20 पहले था, अब ये 10 है, तो मेरे पास 10 सेंटीमीटर नहीं हुआ डी आर। समझ पा रहे हो। तो मेरे पास डी आर कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। देख लीजिए। अब तुम बताओ डी आर इधर, मेरा ई इधर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना, तो सर 120 डिग्री, जिसको हम लोग 90 + 30 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखिए बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। अब आगे बढ़ते हैं इसी चीज को। सर माइनस डेवा भी ना, डेवा भी ना मतलब डीवी ना, डीवी मतलब चेंज इन वी। तो चेंज करो ना, तो सर ये वो सरफेस मान लो इसमें, इस दोनों का चेंज कितना हो जाएगा। सर 20 ये है लेकिन 10 है, तो कितना आएगा 10 नहीं हो जाएगा। अगर मान लो ये दोनों का सरफेस लेंगे तो 40 माइनस ये भी 10 ना, इस दोनों का डिस्टेंस भी लेंगे तो फिर वो भी 10, कोई भी एक लेगा। तो आप ऐसा सोचोगे। तुम बता दो इतना चीज जो है, अब तो मेन कैलकुलेशन पे पहुंच गया। कैलकुलेशन के लिए हम इस चीज को ड्रॉप कर लेते हैं। आप लोग क्या करोगे, वीडियो को पॉज करोगे फिर सोचोगे। तो अपने पास ऐसा चीज सोचे। अब क्या होता है कि बताओ तुम्हें, ई तो मेरा ये मैग्नीट्यूड है, एक मिनट, ई मैग्नीट्यूड है, ई जो हमारा मैग्नीट्यूड है ना, ई मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड तो क्या हुआ। और मेरे पास डी आर है, दोनों का क्या हुआ 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे तो 100 इंटू कॉस 90 + थीटा, cos 90 + 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट हुआ, तो sin 30 थीटा ना, तो sin 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट यहां पे। अच्छा देखो तो 90 + थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आने की वजह से नेगेटिव यहां पे आ जाएगा। अब यहां पे क्या -10, समझ पा रहे। v तो मेरा ऐसा यूनिट है। इसी तरह से अपन लोग करेंगे तो ये वाला -10 से ये चीज कैंसिल आ जाएगा, वो उधर चला जाएगा। तो e इंटू sin 30 -1/2 sin 30 डिग्री 1/2 आ, ये वाला माइनस इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे -1, ये वाला जो था ये मेरा पास ये 100 आ गया। अब क्या करते हैं, e - कैंसिल उधर ले जाएगा, तो e बराबर क्या आ गया, तो e बराबर 200। सर यूनिट क्या हो जाएगा, तो यूनिट बताओ ना तुम्हें, तो न्यूटन पर कूलम। इसमें कोई दिक्कत। सर इस क्वेश्चन का आंसर ये आपका बेस्ट वे है समझने का, इससे ज्यादा बेस्ट वे नहीं हो सकता। चलो थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफी है।